चलिए आप लोगों को जितिया व्रत की लोक कथाएं सुनाते हैं कि कैसे एक बांझ औरत को ज्युतवाहन का कृपा मिला और ज्युतवाहन के कृपा से वो बांझ औरत मां बनी और उसके बच्चे दीर्घायु हुए। कथा बहुत सुंदर है, अंत तक सुनिएगा, तभी आप लोगों को कथा का पूरा फल प्राप्त होगा, क्योंकि कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं और सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में 4 घोतनी रहती थी। 3 घोतनी जो बड़ी थी, तीनों को संतान था, तीनों को बेटा बेटी था, लेकिन जो सबसे छोटी थी उसको एक भी संतान नहीं था। शादी के बहुत साल हो गया था, लेकिन उसको एक भी संतान नहीं हो रहा था। अब उसको संतान हो नहीं रहा था, तो उसको उसकी जेठानी और सास हमेशा ताना मारती थी कि अरे ये तो बांझिन है, बांझिन, इसको घर में रखने से क्या फायदा, इसको भगाना ही सही रहेगा, ये बांझ औरत है। सब उसको बांझ कह के बहुत ताना मारती थी। उसको रसोई घर में नहीं जाने देती थी, रसोई घर में उसको घुसने ही नहीं देती थी कि अरे बांझ औरत रसोई घर में जाएगी, इसके हाथ का छुआ हुआ हम लोग खाएंगे। तो उसको रसोई घर में जाने नहीं दिया जाता था। जो भी रूखा सूखा बासी रहता था, बचा कुचा उसको दे देती थी। गुतनी लोग उसको देती थी खाने के लिए और फिर उसको रसोई घर में जाने ही नहीं देती थी। अब देखिए, छोटी गुतनी जो थी बहुत अच्छी थी, बहुत संस्कारी थी, लेकिन उसको बहुत दुख था कि उसको संतान नहीं हो रहा था। अब हर कोई उसको ताना मारता था कि अरे ये बांझ है, बांझ है। हमेशा बांझ बांझ सुन के उसको बहुत दुख लगता था और प्रभु से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरा बांझपन दूर कर दीजिए, हमको भी संतान दीजिए। वह हमेशा प्रभु से प्रार्थना करते रहती थी। अपने पति से वह कभी कोई शिकायत नहीं करती थी। वह जानती थी कि हम बांझ हैं, तभी तो हमको सब कोई कहता है। पति को कहेंगी तो वह और दुखी हो जाएंगी। यह सोच के अपने पति को कभी कुछ नहीं बताती थी, अपना दुख कभी नहीं बताती थी। पति बहुत मानता था, छोटी बहू को उसका पति बहुत मानता था। अब देखिए, एक बार क्या हुआ, जितिया व्रत का समय आया, नहाए खाए के दिन। तीनों बोतली मिलके रंग बिरंग का खाना बनाई, पकोड़ा पकड़ी, बड़ी पापड़, हर तरह का सब्जी, बहुत कुछ बनाई खाने के लिए। सास जो थी वह भी छोटी बहू को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह बांझ थी, उसको संतान नहीं हो रहा था। तो सास जो है अपनी तीनों बहुओं को बहुत मानती थी और उसके हर बात में हाँ में हाँ मिलाती थी, हर चीज में हाँ में हाँ मिलाती थी। सास के सहयोग से ही तीनों जेठानी अपनी देवरानी को बहुत सताती थी। जितिया व्रत के नहाए खाए के दिन घर में बहुत तरह का व्यंजन बना, बहुत तरह का पकवान बना खाने के लिए, सब कोई खाया। उसके बाद छोटी बहू कहती है कि माँ जी, हमको भी कुछ दे दीजिए खाने के लिए, हमको भी खाने के लिए दीजिए। तो जो है उसके लिए रूखा सूखा बचा हुआ जो था वह सब लाके बड़ी जेठानी दे दी, छोटी देवरानी को लाके दी खाने के लिए। तब देवरानी कहती है कि दीदी, आज तो बहुत कुछ घर में बना है, जितिया का नहाए खाए हैं, आज बहुत कुछ आप लोग बनाई है, हमको भी वो सब चीज़ खाना है। अब जो है यह सुन के जेठानी को बहुत गुस्सा आ गया कि तुम खाएगी, तुम जितिया का व्रत करेगी, जो तुम खाएगी, बांझ कहे कि इसको खाना चाहिए। बताओ, ये रंग बिरंग का व्यंजन खाएगी, तुम जितिया का व्रत करेगी, जो तुमको देंगे खाने के लिए तुमको नहीं मिलेगा। अब गुस्सा में आके वो झाड़ू उठाई और 2-4 झाड़ू अपनी देवरानी को मार दी। गुस्सा से 2-4 झाड़ू देवरानी को मार दी और बहुत सारा अपशब्द बोली अपनी देवरानी को। सास भी बहुत कुछ सुनाई। जो तीनों जेठानी थी सब मिलके बहुत कुछ उसको सुनाई। अब उसको ये सब सुन के बहुत दिल में चोट लगा। उसको बहुत दुख हुआ कि आज हमको संतान नहीं है, तभी तो ये लोग हमको इतना सुना रहा है, इतना सता रहा है। अब जो है वो क्या कि आंगन में बैठ के रोने लगी। जो इस तरह का व्यवहार की ना जेठानी और सास, वैसे सब दिन तो सूखा रूखा ही देती थी, रूखा सूखा ही देती थी खाने के लिए, लेकिन कभी झाड़ू से मारी नहीं थी। अब जो झाड़ू से मारी और बहुत तरह का बात बोली ना, तो उसको बहुत दुख लगा, उसको बहुत दुख लगा और वो आंगन में बैठकर रोने लगी। तभी देखिए उसका पति आया और अपनी पत्नी से पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो इतना, तुम क्यों रो रही हो। तब वह कहती है कि आज मेरी जेठानी सब हमको झाड़ू से मारी है, आज घर में बहुत तरह का व्यंजन बना है, बहुत तरह का पकवान बना है, हम मांगे खाने के लिए तो हमको नहीं दी,
और उल्टा हमको सुनाई कि अरे तुम तो बांझ हो, बांझ तुमको क्यों दे, तुम क्या जिया का व्रत करेगी। बहुत कुछ सुनाई, सास भी बहुत कुछ सुनाई और जेठानी, तीनों जेठानी हमको बहुत कुछ सुनाई और आज तो हमको झाड़ू से भी मारी है। अब जैसे यह सब बात अपनी पत्नी के मुंह से सुना तो उसको बहुत दुख लगा। उसको बहुत दुख लगा कि यह लोग मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करता है, हमको तो पता ही नहीं था। उसको बहुत दुख लगा और वो क्या किया, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और घर से निकल गया। अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और वो घर से निकल गया। चलते चलते नदी के किनारे दोनों पति पत्नी जाकर बैठ गया। नदी के किनारे जाकर बैठ गया। अब देखिए, दोपहर से शाम हुआ, शाम से रात हुआ। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहा था और पत्नी रो रही थी। पत्नी मन ही मन सोच रही थी कि अगर हमको कुछ भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है, कितना घना अंधेरा है, कोई जीव जंतु आकर अगर हमको खा लेता है तो कोई बात नहीं है, हम तो बांझ हैं, अगर हम मर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मेरे पति को कुछ हो जाएगा तो सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही आएगा। मेरे पति के घर में तो सब कोई है, मेरे पति की माँ है, पिताजी है, भाई है, भाभी है, हर कोई है, और अगर मेरे पति को कुछ भी होगा तो सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही आएगा कि एक तो बांझ है और ऊपर से अपने पति को भी खा गई। सब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा। ये सोच सच के उसको और भी रोना आ रहा था। ये सोच के उसको और भी रोना आ रहा था। तभी देखिए, जब रात हुआ वो रो रही थी, उसका पति उसको चुप करा रहा था। अब पत्नी को रोता हुआ देखकर पति भी रोने लगा। दोनों पति पत्नी वहां पर रो रहा था। नदी के किनारे दोनों पति पत्नी रो रहा था। तभी देखिए, घोड़ा पर सवार होके जीवित वाहन भगवान वहां पर भ्रमण करने के लिए निकले थे। द्वितीया व्रत का समय था, तो जीवित वाहन भगवान घोड़ा पर बैठकर वहां भ्रमण करने के लिए निकले थे। तभी जीवित वाहन भगवान का नजर वो दोनों पति पत्नी पर पड़ गया। तब जीवित वाहन भगवान वहां पर आए और दोनों पति से पूछे कि क्या बात है, तुम दोनों नदी के किनारे बैठकर क्यों रो रहा है, क्या बात है। तब जो है छोटी बहू कहती है कि आप कौन हैं, पहले आप अपना परिचय दीजिए। देखने में तो आप देवता के समान लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप कोई देवी देवता हैं। पहले आप अपना परिचय दीजिए, फिर हम लोग बताएंगे कि हम लोग क्यों रो रहे हैं। तब जीवित वाहन भगवान कहते हैं कि मेरा नाम जीवित वाहन है और हम यहाँ पर भ्रमण करने के लिए निकले हैं, तो देखे तुम लोग रो रही हो, इसीलिए पूछने के लिए आ गए। जैसे छोटी बहू सुनी कि साक्षात जीत बहन उसके सामने खड़े हैं, तब छोटी बहू हाथ जोड़ के जीवित बहन भगवान से कहती है कि हे जीवित बहन भगवान, हम बांझ हैं, हमको एक भी संतान नहीं है। मेरी जेठानी और मेरी सास आज हमको झाड़ू से मारी है और बहुत ताना मारती है कि हमको एक भी संतान नहीं है, ना सब हमको बांझ कहता है। जीवित बहन भगवान, आप सबकी गोद भरते हैं, आप मेरी भी गोद भर दीजिए। जीवित बहन, हम लोगों पर कृपा कीजिए। आज नहाए खाए के दिन अपनी जेठानी को बोले कि हमको भी कुछ खाने का दीजिए। बहुत प्रकार का आज घर में व्यंजन बना था। जब हम अपनी जेठानी से खाने के लिए मांगे तो जेठानी हमको झाड़ू से मारी और बोली कि तुम बांझ हो, इसलिए हे जीवित वाहन भगवान, हमको भी संतान दीजिए, मेरा गोद भी आप भर दीजिए। इतनी कृपा कीजिए प्रभु, आप मेरा गोद भरिएगा, तभी तो हम भी जितिया का व्रत करेंगे और आपका प्रचार प्रसार करेंगे। जब मेरा गोद भरेगा तो आप ही का यश फैलेगा जीवित वाहन भगवान, इसलिए मेरा सोना गोद भर दीजिए। जीवित वाहन भगवान खुश हुए। जब जीवित वाहन भगवान से प्रार्थना की छोटी बहू, तो जीवित वाहन भगवान मुस्कुरा के अपने थैला से 4 रोटी निकाल कर दिए। अपने थैला से 4 रोटी निकाल कर दिए उस छोटी बहू को और बोले, जीवित बहन भगवान कि देखो कल जितिया का व्रत है, आज सप्तमी है, कल अष्टमी है, तुम अष्टमी व्रत करो और नवमी में पारण करना। नवमी के दिन तुम पारण करना, देखना तुम्हारा गोद भी भर जाएगा, तुम भी जितिया का व्रत करो। तब छोटी बहू कहती है कि जीवित वाहन भगवान, हमको तो संतान नहीं है, हम कैसे जितिया का व्रत करेंगे। तब जीवित वाहन भगवान कहते हैं कि तुमको संतान होगा, तुम व्रत करो, जितिया का व्रत करो, देखना तुमको जरूर से संतान होगा। जीवित वाहन भगवान 4 रोटी छोटी बहू को दिए और बोले कि जब तुम पारण करेगी ना, जिस दिन पारण करेगी तो उस दिन इसी रोटी से तुम पारण करना। अब छोटी बहू 4 रोटी ले ली और अपने पति को दे दी रखने के लिए। जीवित बहन आशीर्वाद दे के
वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अगला दिन हुआ, जितिया व्रत का दिन आया। अब नदी के किनारे बहुत सारी महिलाएं आके नहा रही थी, पूजा पाठ कर रही थी। सब कोई बहुत पूजा पाठ कर रही थी, फल फूल चरा रही थी। छोटी बहू के पास कुछ नहीं था। छोटी बहू खरा उपवास की, वो भी नदी में नहाई और नदी के बीच धारा में जाके जीतवाहन भगवान से प्रार्थना की कि हे जीतवाहन भगवान, मेरा सोना गोद भर दीजिएगा, हम जितिया का व्रत किए हैं। हे जीतवाहन भगवान, मेरा सोना गोद भर दीजिएगा। वो सूर्यदेव से प्रार्थना की, जीतवाहन भगवान से प्रार्थना की और विधि पूर्वक जितिया का व्रत की। अब देखिए, जब पारण का दिन आया तो जीत बहन भगवान 4 रोटी दिए थे और बोले थे कि इसी से तुम पारण करना। तो वो निकाली 4 रोटी, अपने पति को बोली कि चारों रोटी निकाली, जैसे उसका पति रोटी निकालता है चारों रोटी पारण करने के लिए। तो देखता है चारों रोटी सोना का रोटी है। वो जो रोटी था ना, वह सोना का रोटी बन गया। अब जैसे छोटी बहू और उसका पति देखा कि यह तो सोना का रोटी हो गया, तो बहुत खुश हुआ। फिर दोनों पति रोटी का एक टुकड़ा तोड़ लिया और गया सोनार के पास, उसको बेचकर पैसा लिया और फिर उस पैसा से फल फूल लाया खरीद कर और उसी फल फूल से पारण की। छोटी बहू उसी फल फूल से पारण की। उसका पति गाय का दूध भी ले आया था, तो छोटी बहू गाय का दूध भी पी। अब देखिए, दूध पी के पारण कर ली। जब पारण कर ली, फिर छोटी बहू अपने पति के साथ गई ससुराल। जब ससुराल गई तो जेठानी देखती है कि अरे ये फिर से आ गई, ये तो चली गई थी, ये फिर से आ गई। तब सास उधर से आकर कहती है कि तुम्हारा कहीं बांस नहीं होता है क्या? तुमको कोई रखने के लिए तैयार नहीं है तुम्हारा? देखो, मायके वाला भी तुमको भगा दिया, आखिर तुमको क्यों कोई रखेगा? तुम तो बांझ हो बांझ, मायके वाला भी भगा दिया। जिस कपड़ा में गई थी उसी कपड़ा में लौट कर आई है, तुमको कौन रखेगा? अब उसकी सास उसको पूरा ताना मारने लगी। फिर अपना बेटा से कहती है कि बेटा तुम इसको छोड़ दो, इस बांझ को छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए सुंदर सी लड़की लाएंगे और उसको संतान होगा, इसको तुम छोड़ दो। उधर से भाभी आती है, तीनों जेठानी। वह भी कहती है कि हाँ हाँ देवर जी, इसको तो छोड़ दीजिए, हम लोग दूसरी देवरानी लाएंगे आपके लिए, ये बांझ है, इसको छोड़ दीजिए। तभी उसका पति कहता है कि नहीं, हम अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे, इसका हम हाथ पकड़े हैं, इससे शादी किए हैं और आप लोग इसको बांझ मत कहिए, इसको भी संतान होगा, इसको भी संतान होगा, ये बांझ नहीं रहेगी, इसको भी संतान होगा और आप लोग इससे इस तरह से बात मत कीजिए। अब जैसे यह सब बात अपने लड़का के मुख से सुनी, अपना छोटा बेटा के मुख से सुनी कि छोटा बेटा अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उस बांझ औरत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो माँ को बहुत गुस्सा आया, सास को बहुत गुस्सा आया। तब छोटा बेटा की जो माँ थी वो कहती है कि अगर तू इसको नहीं छोड़ेगा तो तुम निकलो मेरे घर से, इसको तो हम निकालेंगे ही, तुम भी निकलो इस घर से, तुम दोनों का इस घर में कोई काम नहीं है, इसलिए निकलो तुम दोनों यहां से। अब जो है सास निकाल दी, छोटी बहू को भी निकाली और अपना लड़का को भी घर से निकाल दी। जब दोनों को निकाल दी तो दोनों अपना अलग संसार बसाया। छोटा लड़का अपना अलग घर बनवाया, अलग बिजनेस करने लगा, क्योंकि उसके पास तो पैसा की कमी था नहीं, उसके पास सोना का रोटी जीतवाहन भगवान दिए थे। जीतवाहन भगवान की कृपा से उसके पास तो धन बहुत हो गया था, तो वो उसी रोटी को तोड़ के बेच के अपना घर बनवाया और अपना राशन पानी हर चीज़ का इंतजाम किया। वो अपना बिजनेस भी करने लगा, अपना व्यापार करने लगा। छोटी बहू को जितना दुख था जीवन में, जितना दुख था उतना ही उसको सुख मिलने लगा। अब वो रंग बिरंग का खाना बनाकर खाने लगी। जो वो खाने के लिए तरसती थी, जो रूखा सूखा बचता था, वो उसकी सास, उसकी जेठानी उसको देती थी खाने के लिए। जब अलग संसार अपना बसाई तो वो रंग बिरंग का खाना बनाकर खाने लगी। धीरे धीरे समय बीता। जब 9 महीना बीता तो फिर उसको एक सुंदर सा लड़का भी हुआ। जीत बहन भगवान की कृपा से छोटी बहू माँ बनी। अब छोटी बहू के जीवन में कोई दुख नहीं रहा, उसके जीवन में कोई दुख नहीं बचा। पति अच्छा खासा व्यापार करने लगा, जो मन में आता था वो बनाकर खाती थी और उसको संतान भी हो गया। अब उसको कोई बांझ भी नहीं कह सकता था। वह जीमूत वाहन भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करती थी।
रात दिन उठते बैठते प्रभु का नाम लेती थी। जब समय बीता, जितिया व्रत का समय आया, तो वो जिया का व्रत रखी, अपना लड़का के लिए जितिया का व्रत रखी। अब देखिए, इधर जो जेठानी थी, तीनों जेठानी और सास छोटी बहू से खूब जलती थी, छोटी बहू से खूब जलती थी। वो तीनों सोचती थी, तीनों जेठानी और सास चारों सोचती थी कि इसके साथ कब कुछ ऐसा अनहोनी हो जो वो लोग हंसे। इस पर हंसे, उसको देखकर बहुत जलती थी, छोटी बहू को देखकर बहुत जलती थी। जिया व्रत का समय आया तो छोटी बहू अपने बच्चे के लिए जिया का व्रत रखी। अब देखिए, जितिया व्रत के दिन उसकी जेठानी क्या की, उसका बच्चा को, अबोध बच्चा को अपने पास ले आई। वो बच्चा खेल रहा था, बाहर तो अपने पास ले आई और दूध में जहर मिलाकर उसको को पिलाने लगी। दूध में 1 गिलास दूध में जहर मिला ली और उसको पिलाने जा रही थी। तीनों जेठानी और सास भी सहयोग कर रही थी, तो बच्चा को लाके दूध भी मिला के जहर पिलाने के लिए जा रही थी। तभी छोटी बहू का नजर पड़ जाता है कि मेरी जेठानी मेरा बच्चा को लेके गई है और दूध पिला रही है। तब छोटी बहू कहती है कि दीदी आप क्या कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं? तब जेठानी कहती है कि तुम जितिया का व्रत की हो ना, तुम्हारा बच्चा भूखा होगा, इसीलिए इसको दूध पिला रहे हैं, देखो गिलास में दूध है। तब छोटी बहू कहती है कि दीदी अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मेरा ही दूध तो यह पी नहीं पाता है, इसको बाहर का दूध क्यों पिलाएंगे, इसको मत पिलाइए बाहर का दूध। ऐसा बोल के छोटी बहू अपने लड़का को अपने गोद में ले ली। ऐसा बोल के अपने लड़का को अपने गोद में लेकर वहां से वो चली गई। इधर देखिए, तीनों जेठानी अपनी ही धुन में थी। तीनों जेठानी आपस में बात करने लगी। तीनों जेठानी भी जितिया का व्रत रखी थी। तीनों जेठानी आपस में बात करने लगी कि बताओ, दूध नहीं पिला सके, कितना अच्छा मौका मिला था, अगर दूध पिला देते तो आज इसका बेटा मर जाता, कितना अच्छा होता, जितिया व्रत के दिन इसका बेटा मर जाता तो कितना खुशी हम लोगों को लगता, बताओ उसका बच्चा बच गया। तीनों आपस में बात कर रही थी। तभी तीनों का बच्चा खेलते हुए वहां पर आया। तीनों गोतनी अपनी ही धुन में बात कर रही थी। तीनों का बच्चा आया और वो गिलास उठाकर थोड़ा थोड़ा दूध तीनों का बच्चा पी लिया। जब तीनों का बच्चा दूध पी लिया तो तीनों का बच्चा मर गया, क्योंकि दूध में जहर मिला हुआ था। बच्चा के मुंह से झाग निकलने लगा, तीनों का बच्चा मर गया। उधर से उसकी सास आई, देखती है कि तीनों का बच्चा मरा पड़ा है, मेरा पोता पोती सब मरा पड़ा है। तब सास कहती है कि अरे तुम लोगों का ध्यान कहाँ है, देखो बच्चा मरा पड़ा है। अब तीनों गोतनी जैसे देखती है तो देखती है कि तीनों का बच्चा मरा पड़ा है, मुंह से झाग निकल रहा है। वहां पर गिलास रखा हुआ है, लेकिन गिलास में दूध नहीं है। तीनों को समझते देर नहीं लगा कि तीनों का बच्चा जो है, बच्चा दूध पी लिया, जहरीला दूध पी लिया, जहर वाला दूध पी लिया, इसीलिए मर गया। अब तीनों गोतली छाती पीट के रोने लगी कि हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा कह के पूरा रोने लगी। सास भी पूरा रोने लगी। अब सबका रोता हुआ आवाज सुनकर देवरानी वहां पर आती है तो देखती है कि तीनों जेठानी का बच्चा मरा पड़ा है। तब देवरानी पूछती है कि क्या बात है दीदी, क्या हो गया, आप लोग क्यों रो रही हैं और बच्चा सबको क्या हो गया? तब जेठानी कहती है कि तुम्हारे बच्चे को मारने के लिए दूध में जहर मिला के लाए थे ताकि तुम्हारे बच्चे को पिला दे और तुम्हारा बच्चा मर जाए। तुम तो अपने बच्चे को लेकर चली गई, तुम्हारा बच्चा बच गया, लेकिन हम लोगों का बच्चा दूध पी लिया, झाड़ वाला दूध पी लिया और हम लोगों का बच्चा मर गया। तब देवरानी कहती है कि दीदी आप लोग कितना गिरिएगा और कितना गिर चुकी है कि मेरे बच्चे को मारने के लिए आप लोग दूध में जहर मिला के उसको पिला रही थी। मेरे बच्चे को मारने के लिए मेरे बच्चे को कौन मार सकता है, मेरा बच्चा को कौन मार सकता है? आप लोग तो जिया का व्रत तब स्टार्ट किए हैं जब आप लोगों को बच्चा हुआ। जब आप लोगों को बच्चा हुआ तब से आप जितिया का व्रत कर रही हैं, और हम तो जब मेरा बच्चा नहीं था तब से इसके लिए व्रत कर रहे हैं। जब ये था भी नहीं तभी से हम जितिया का व्रत कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे को कौन मार सकता है? साक्षात जीत बहन भगवान हमको मेरा बेटा दिए हैं। साक्षात जीत वाहन भगवान के आशीर्वाद से हमको पुत्र मिला है। मेरा बेटा को आप मार पाइएगा? मेरा बेटा जीत वाहन भगवान के आशीर्वाद से दीर्घायु होगा। जैसे शीलवती के बच्चे को दीर्घायु का आशीर्वाद मिला था,
उसी तरह मेरे बेटे को भी दीर्घायु होने का वरदान मिला है। हमको साक्षात जीवित वाहन भगवान बेटा दिए हैं। आप लोग इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा। जैसे अपनी देवरानी के मुंह से यह सब बात सुनी तो तीनों जेठानी देवरानी के पैर पर गिरकर माफी मांगने लगी कि तुम हमको माफ कर दो, तुम हमको माफ कर दो। हम तुम्हारे लिए गड्ढा खोदे थे और देखो उस गड्ढा में हम ही लोग गिर गए, तुम हमको माफ कर दो। तब वह कहती है कि दीदी, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर छोटी देवरानी जीवितवाहन भगवान से प्रार्थना करती है कि हे जीवितवाहन भगवान, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। जीवितवाहन भगवान, इन लोगों को क्षमा कर दीजिए, इन लोगों को माफ कर दीजिए और इसके बच्चे को जीवित कर दीजिए। अब जो है, छोटी बहू प्रार्थना की तो जीवितवाहन तीनों के बच्चों को जीवित कर दिए। तीनों जेठानी का बच्चा जिंदा हो गया और उठकर खेलने लगा। तो देखिए, इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है उसी में खुद जाकर गिरता है। तो हम भी जीवितवाहन भगवान से कहते हैं कि हे जीवितवाहन भगवान, जैसे उस बांझन का गोद भर दिए, सुना गोद भर दिए, उसी तरह जिस भी महिला का गोद खाली है, गोद सुना है, उसका सुना गोद भर दीजिएगा और सभी के बच्चों को अमृता का वरदान दीजिएगा। साथ में मेरे बच्चों को भी तो सब बोलिए, जीवितवाहन भगवान की जय।